हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का गाइस पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप लोगों को लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ्स होती हैं वो फ्री में प्रोवाइड करी जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। चलिए फिर इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। सो आज देखिए क्या है। द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज़ नॉट इग्नोरेंस, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नॉलेज का क्या होता है? इल्यूजन ऑफ नॉलेज, कि हमें भ्रम होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अरे ये तो हमें आता ही है, एक तरीके से हमें भ्रम हो जाता है कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है। लेकिन जब वो चीज़ एग्ज़ाम में जाके हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ, हमने उसको सही से नहीं पढ़ा था, वो सिर्फ हमें लगता था। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, इस चीज़ को आपको मिटाना है। इग्नोर नहीं करना, मतलब आपको इसको बिल्कुल क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कि आपको इल्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता भी है कि हाँ ठीक है आता है, नहीं ये वो, लेकिन उसको आपको 100%, 100 नहीं 200% अपना देके फुलफ़िल करना है। सो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आज देखिए हमें क्या पढ़ना है, कौन सा डे है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। ये 18 नवंबर को इस बार सेलिब्रेट हुआ। ये हर साल 18 नवंबर को गाइस नहीं होता है, सो प्लीज़ इसको भी आप लोग नहीं याद करिएगा। 18 नवंबर ये होता है थर्ड ट्यूसडे ऑफ नवंबर। नवंबर का जो तीसरा थर्सडे आता है ये तब सेलिब्रेट होता है, और इस बार तीसरा थर्सडे कब आया है? 18 नवंबर को। वर्ल्ड फिलॉसफी डे इंट्रोड्यूस हुआ था 2002 में बाय द यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, ये डे जो हमारे ना ह्यूमन थॉट्स हो गए, ह्यूमन थॉट्स की डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से जो एकेडमिक एक्सचेंज है, किस तरीके से हम सोचते हैं, क्या उस चीज़ को हम आगे डेवलप कर सकते हैं। तो फिलॉसफी का मतलब बस एक तरीके से इस चीज़ को प्रमोट करता है। फिलॉसफी का मतलब यही होता है कि जो रियलिटी है ना, जो नेचर ऑफ रियलिटी, उसको स्टडी करना, उसके एग्जिस्टेंस को जानना कि ये चीज़ पॉसिबल भी है या फिर ये सही है, या इसका बिहेवियर सही है गलत, इस चीज़ का पूरा अध्ययन करना इज़ फिलॉसफी। ओके, और ये एक ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया से आया है, जिसका मतलब होता है द लव ऑफ विजडम। तो सिंपली ध्यान रखिएगा कि ये थर्ड थर्सडे, जो तीसरा थर्सडे होता है नवंबर का, तब सेलिब्रेट होता है। आज के दिन सेलिब्रेट होता है 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे। सो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को होता है। इसमें देखो जो कम्युनिटी हो गई, उसको एक तरीके से इंपॉर्टेंस समझाई जाती है सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में और स्वच्छता के बारे में। अपने समुदाय को बताना है कि किस तरीके से हम सैनिटेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, या फिर इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक तरीके से अरेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे कब होता है? 19 नवंबर। नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो हम ट्रिक से लास्ट में रिवाइज कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये याद कैसे होंगे, इसको हम ज़रूर याद करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जिसने होस्ट किया है 21st IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई है इसको कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? सो आंसर है बांग्लादेश। गाइस, बांग्लादेश के द्वारा इस मीटिंग को होस्ट किया गया है। इस मीटिंग में अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने अगर पार्टिसिपेट किया तो फिर किसने पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन बनेगा। तो डॉक्टर राजेश राजकुमार रंजन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर हैं, इन्होंने वर्चुअली तरीके से इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। जो ढाका कम्युनिटी है, यानी ढाका विज्ञप्ति है, उसको अडॉप्ट किया इस मीटिंग के एंड में। ठीक है, हुई कहाँ पे, यानी किसने इसको होस्ट किया है? तो बांग्लादेश ने। अब देखो बात आती है यहाँ पे IOR, ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कितने मेंबर हैं? जिसमें है 23 नेशंस। ओके, और इसकी फॉर्मेशन हुई 1997 में। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 1997 में ये बना ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो आइडिया था, जो अगर हम बात करें वो कहाँ से फॉर्म हुआ है, बाय द इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा एक आइडिया आया, और IORA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया, एक तरीके से स्टेबलाइजमेंट इसकी करी गई। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश की बात आती है तो सभी को पता होगा कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज़ ढाका, करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज़ टका। अब बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट की, तो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट क्या है? कबड्डी। ओके, तो नेशनल स्पोर्ट्स जो मेन कंट्रीज हैं उनके आप ज़रूर याद करके जाएं, एग्जाम में स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन समिट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर।
तो इस क्षेत्र का पहला ये ग्लोबल इनोवेशन समिट हुआ है, इसका उद्घाटन किसने किया है? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये देखो जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो एक तरीके से इनोवेशन समिट हुआ है, ये क्या काम करेगा? ये हाईलाइट करेगा कि जो इंडियन फार्मा इंडस्ट्री है उनकी अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करेगा, कि जो जिनमें मतलब एक तरीके से ग्रो करने की जो पोटेंशियल है उनका, उसकी अपार संभावनाएं हैं। तो किस तरीके से फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सकती है, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करी गई हैं इस समिट में। ओके, ये 2 दिन का इवेंट था, विचुअल कॉम्प्रोमाइज, जिसमें 12 सेशंस हुए, जिसको 40 नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स ने अटेंड किया है। वैसे एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं कि कितने स्पीकर ने इसमें अटेंड किया है, बट हाँ ध्यान रखो कि इसको इनॉग्रेट किसने किया है, मेनली हाईलाइटिंग किस चीज़ पे करी है। अगर कोई मेन पॉइंट है तो बस उस पॉइंट को ध्यान रख लो। कई बार ऐसा पूछा गया है कि समिट के में किस चीज़ के ऊपर हाईलाइटिंग करी गई या बात करी गई। सो ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलिए क्वेश्चन है अगला, हु डिलीवर्ड। ओके, यहाँ पे हु रह गया है तो यहाँ पे आ जाएगा हु डिलीवर्ड अ की नोट एड्रेस एट द सिडनी डायलॉग 2021। भाई जो भी सिडनी डायलॉग हुआ उसमें मुख्य भाषण किसने दिया है? सो अगेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जो है वो यहाँ पे जो मुख्य भाषण कह लो, जैसे हम कह सकते हैं की नोट एड्रेस हो गया, वो इस डायलॉग में दिया है। ओके, अब बात करते हैं देखो इसमें, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें इंडियाज़ की जो टेक्नोलॉजी है ना, इंडियाज़ की टेक्नोलॉजी की इवैल्यूएशन यानी विकास और क्रांति के विषय पर उन्होंने इसमें बात करी है। इस समिट को होस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड मेटा। अच्छा, मेटा से आपको याद आ जाएगा कि ये फेसबुक कंपनी का नाम चेंज हुआ था, उसका नाम क्या हुआ था? मेटा। ठीक है, तो ये वही है जिसमें स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रेस, इसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया गया है। ठीक है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट और मेटा ने मिलकर इसको होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपको इतना याद रखना है कि किस क्वेश्चन से हम कितना पॉइंट ऑफ याद रख सकते हैं, दैट्स इट, है ना। ज़्यादा भी अगर आप पूरा डेप्थ में जाओगे, जो कि नीड भी नहीं है, उससे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट रखती हूँ जिसे आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल। ओके, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड अ न्यूली रिवैम्प्ड वॉर मेमोरियल इन लद्दाख रेजोंग लॉ। तो एक नए संशोधित युद्ध स्मारक का उद्घाटन लद्दाख के रेजोंग लॉ में किसने किया? अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि ये जो आप कह लो कि वॉर मेमोरियल है, ये कहाँ पे है ना, ये भी ध्यान रख लेना, लद्दाख के रेजोंग लॉ में। अब इसका उद्घाटन किया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, तो ये हमें क्लियरली ध्यान रखना है। और ये अगर हम बात करें इस मेमोरियल की, तो ये मेमोरियल उन सैनिकों के नाम पे है, उन सोल्जर्स के नाम पे है जिन्होंने जून 20 में गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था चाइना के साथ, उस संघर्ष में वो मारे गए थे, तो उनकी याद में इस मेमोरियल को बनाया गया है। 18 नवंबर को ही इसका उद्घाटन हुआ था। देखो, तो 18 नवंबर उस बैटल की एनिवर्सरी है, इसलिए इसका जो इनॉग्रेशन है वो 18 नवंबर को किया गया है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे, लद्दाख के रेजोंग लॉ में, और किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया। अगला है, हु इनिशिएटेड द स्वयं वरीयता आदर्श ग्राम योजना। भाई इसकी शुरुआत किसने की? और ये शुरुआत हरियाणा से करी गई है, बिकॉज स्टेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो गाइस स्टेट ध्यान रखिएगा। अब किसने करी है? तो इसकी शुरुआत करी है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि इनॉग्रेशन आपने कहीं देखी होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, बट हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद जी ने इस योजना की शुरुआत करी है। अभी इस योजना के अंतर्गत देखो क्या होगा, नए लेक, पार्क्स, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, रोड, स्ट्रीट, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ये सारी चीज़ें मॉडर्न लुक में बनाई जाएंगी इस योजना के तहत। ओके, और इस योजना को शुरू कहाँ से किया है? हरियाणा से। तो ये भी आपको साथ ही साथ में ध्यान रखना है, हरियाणा भी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, एक दो योजनाएं बता देती हूँ, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये योजना शुरू करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें इस योजना के अंतर्गत जो इसमें एलिजिबल फैमिलीज़ आती हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए इस योजना को शुरू किया। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम को शुरू किया गया इंसोइव विलेजेस में और उसके जो आसपास के एरिया हैं, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सके।
और एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को लेकर कि विलेजेस में साफ़ पानी की व्यवस्था करी जाए, इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं जो हम रिवाइज भी करते रहेंगे ताकि आप लोग इससे ज़रूर एक तरीके से ना कनेक्ट रहें। जब आप करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पढ़ोगे दैट्स अ वेरी गुड वे कि जिससे आप करंट अफेयर्स को याद कर सकते हो। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। विल सेट अप अ गेम डेवलपमेंट सेंटर, इसका एक गेमिंग डेवलपमेंट सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राज्य का नाम बताना है, आंसर हो जाएगा तेलंगाना। फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट में इस गेमिंग डेवलपमेंट सेंटर को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 500 सीट फैसिलिटीज़ जो है वो डेडिकेट कर रही है इस प्रीमियर लीग इस टावर के लिए। MPL देखो वर्क करेगा विद तेलंगाना अकेडमी ऑफ स्किल एंड नॉलेज ताकि जो गेमिंग डेवलपमेंट है उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किसकी आती है? बात आती है तेलंगाना स्टेट की। ये है मैप में आपका तेलंगाना। बात करते हैं अगर तेलंगाना के CM की, तो तेलंगाना के CM का नेम है K चंद्रशेखर राव। गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट एनिमल है चिताल। स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेशनल पार्क में देखो जो इम्पॉर्टेंट है वो है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मुरुगनी नेशनल पार्क। यहाँ के जो रजिस्टर्ड GI टैग हैं उसमें है पोचमपल्ली कात, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट, गढ़वाल साड़ीज एंड हैदराबाद हलीम। तो ये अभी आपको याद रखना है तेलंगाना स्टेट से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट फूड सेफ्टी म्यूजियम ओपन, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये कहाँ पर खुला है? द आंसर इज थंजावुर। थंजावुर देखो जो सिटी है वो आपकी कौन से स्टेट में आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आती है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेट पूछ लेंगे, सिटी को ना देके तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है। गाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें इस म्यूज़ियम की, तो ये स्टेबलाइज किया है, देखो ये क्यों स्टेबलाइज किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि किसानों को ग्लोबल सप्लायर बनाने के मकसद से, है ना, इस मकसद से कि वो उनकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी इम्पॉर्टेंस को अंडरलाइन करने के उद्देश्य से कि कितनी उसकी इम्पॉर्टेंस है, उसके लिए ये म्यूज़ियम स्टेबलाइज किया गया है तमिलनाडु की सिटी थंजावुर में। तो गाइस ज़रूर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ कीप योर माउथ शट, इसका दूसरा एडिशन है जिसका नाम बोला है कीप योर माउथ शट। ये शुरू किया है HDFC बैंक ने। अच्छा, इसको अगर आपको याद हो इस इनिशिएटिव को क्यों शुरू किया गया था, ताकि कस्टमर के साथ जो फ्रॉड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कॉल आती है कि अच्छा हम बैंक से बोल रहे हैं और बैंक डिटेल पूछ लेते हैं, आपका पिन वगैरह पूछ लेते हैं, है ना, तो उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर नहीं करना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य इस कैंपेन को शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस जो कैंपेन है इसको शुरू किया था HDFC बैंक के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गाइस, इंडसलैंड बैंक ने लॉन्च किया है इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन मोबाइल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन एक तरीके की बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा और ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा किसके लिए? तो इनमें से किसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें बैंकिंग लेन देन करने में वो एप्लीकेबल रहेंगे? तो आंसर देखिए हो जाएगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, यानी जो मर्चेंट हो गए, रिटेलर्स हो गए, जो प्रोफेशनल्स हो गए, वो इजीली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये इनेबल करेगा जैसे कुछ एक्टिविटीज़ को, जैसे कि इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन से ही। इसके अलावा ट्रैकिंग इन्वेंट्री, बाय एंड बिल्ड डैशबोर्ड, अप्लाइंग फॉर एन एक्सक्लूसिव पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो काफ़ी सारी जो है इसमें एक्टिविटीज़ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। और इसी को ही किसने किया है शुरू, ये भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको शुरू किया है इंडसलैंड बैंक ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडसलैंड बैंक की, तो एक कॉमन सी बात है कि इंडसलैंड बैंक की शुरुआत कब हुई, इसका हेडक्वार्टर, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखो, इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़रूर बनते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1994 में। इसकी जो MD और CEO हैं वो प्रेजेंट टाइम में है सुमांत कठपालिया। सुमांत कठपालिया इसकी CEO है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड एन इन्वेस्टर
इन्वेस्टर चार्टर आउटलाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट। इनमें से किसने जो प्रतिभूति बाजार है उसमें निवेश करने के लिए निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए एक चार्टर जारी किया है? ये चार्टर जारी किया है सेबी ने। अच्छा, सेबी की फुल फॉर्म पूछ लें तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट आता है। ये जो विज़न है इसका उद्देश्य ये है, देखो कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इन्वेस्टर्स को एक तरीके से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। जो भी रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं इस चीज़ में, उस रिस्क को एक तरीके से इस रिस्क से उनको प्रोटेक्ट करना है और एक फेयर ट्रांसपेरेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को बनाना है ना, कि वो एक फेयरली इन्वेस्टमेंट करें, ट्रांसपेरेंसी रहे हर एक चीज़ में। उस विज़न को लेकर इस चार्टर को आप कह लो कि लागू किया है। सेबी सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया इज़ अ रेगुलेटर ऑफ, जो कि इसे रेगुलेट करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओन, मतलब इसका अधिकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर इसका अधिकार है। और 12 अप्रैल 1988 को ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गाइज इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनुराग ठाकुर कन्फर्ड द फर्स्ट एवर साई इंस्टीट्यूशंस अवार्ड टू हाउ मेनी एथलीट एंड कोचेस। पर कितने एथलीट और कोचेस को ये अवार्ड दिए गए हैं? तो अगर हम संख्या में टोटल बात करते हैं तो टोटल कितने एथलीट तो हो जाएंगे? तो देखिए आंसर हो जाएगा 246। अब इसमें एथलीट्स भी हैं, कोचेस भी हैं। अगर हम अलग अलग बात करते हैं तो 162 एथलीट होगा और 84 कोचेस हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं। और ये अवार्ड डिजर्विंग कैंडिडेट को दिए गए हैं 2016, 17, 18, 19, 20। तो इन ईयर्स के डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अनुराग ठाकुर, जो कि इस टाइम पे जिनके पास यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। ओके, तो टोटल कितने थे? 246, जिसमें से 162 एथलीट है एंड 84 कोचेज हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि इनका 1 ईयर एक्सटेंशन किया गया है, यानी इनका जो रिटायरमेंट था उसका 1 साल एक्सटेंड किया गया है 2022 तक के लिए, इसलिए न्यूज़ में रहा। और संजय कुमार मिश्रा, देखो आप देख सकते हो 18 नवंबर 2020 तक का इनको विस्तार मिला है और ये 1984 बैच के IRS ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैडर से। आगे बढ़ते हैं, कौन सी कंट्री है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो इसको आयोजित करेगी या होस्ट करेगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कतर। कतर देश में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो एडिशन होगा वो 22वां एडिशन होगा, जिसमें 32 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी और पहली बार मिडल ईस्ट और अरब वर्ल्ड भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। तो जितने भी अपकमिंग वेन्यूज़ होते हैं ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है, किसने WTA फाइनल का टाइटल जो है वो जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार WTA फाइनल का टाइटल जीता है। सो आंसर हो जाएगा गार्बिन मुगुरुज़ा। देखो गार्बिन मुगुरुज़ा की बात करते हैं तो ये स्पेनिश प्लेयर हैं, ये भी ध्यान रखो। और इन्होंने पहली बार अपने करियर में इस टाइटल को जीता है। इन्होंने एनेट कॉन्टिवेट को हराकर ये टाइटल जीता है और अब ये आ गई है नंबर 3 पोजीशन पर। वहीं अगर हम एनेट की बात करते हैं तो ये नंबर 7 पोजीशन पर है। इसी में आप लोगों से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखो ये सिंगल का टाइटल था, जो डबल का टाइटल है वो बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। ये जो WTA का टाइटल है जो कि कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है ग्वाडलजारा में। ओके, तो ये हमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडियंस की मेंस टीम ने जो अभी आप कह लो एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप 2022 है, इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है किस देश को हराकर? सो कांस्य पदक जीता गया है बांग्लादेश की टीम को हराकर। तो ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की तो कैपिटल हमने डिस्कस कर लिया है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग रिवाइज करते हैं जो हमने कल पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री पहली कंट्री जो स्टेब्लाइश करेगी डिजिटल एम्बेसी को? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बारबाडोस। इसके बाद हु इनॉग्रेटेड भूमि संवाद? आंसर इज गिरिराज सिंह। विच एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम कॉन्क्लेव? तो 7th एडिशन हुआ इसका। इंडिया की रैंक बतानी है बिजनेस ब्राइबरी रिस्क में, तो इंडिया की रैंक जो है वो इसमें रही है 82 नंबर। इसके बाद है इंडियन रेलवे ने पहला पॉड होटल इनॉग्रेट किया है कौन से रेलवे स्टेशन? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन।
ट्रिफिड को किसने इनॉग्रेट किया है? आंसर इज अर्जुन मुंडा। इसके बाद है कौन सा विलेज है तेलंगाना जिसको सिलेक्ट किया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज? तो आंसर है पोचमपल्ली। इसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, इन विच सिटी जहाँ पे राष्ट्र रक्षा संपन्न पर्व को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये झांसी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद है कौन से स्टेट में सेकंड फेज शुरू है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट? तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। द सेंटर हैज अप्रूव्ड न्यू राज्य सैनिक बोर्ड, ये आपका हो जाएगा कौन सा? यूटी लद्दाख। 17 नवंबर को किसकी 93rd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो आंसर है लाला लाजपत राय। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी? तो आंसर इज किसे अपॉइंट किया गया है? सौरव गांगुली को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था बुक से था कि जो रीज़न जो बुक है, बुक का नेम था आपका रीज़न रिलीजन एंड नेशन, ये बुक लिखी है सर सैयद अहमद खान ने। और सेकंड बुक थी द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया, ये बुक लिखी है कावेरी बामजई ने। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया है, अभिषेक सिंह, प्रणवेश मेहता। और गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग देखते हैं आप लोग प्लीज़ आंसर्स को ज़रूर किए, चाहे आप लोग ऑप्शन ही लिख दिए कि हाँ फर्स्ट का ये आंसर, सेकेंड का ये आंसर है, बट आप लोग आंसर ज़रूर करें, क्योंकि अगर ये हैबिट में आपके आ जाएगा तो देखना ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। आज के क्वेश्चन है देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ये किसे दिया गया है? तो मैंने आपको बता दिया है, पूरी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया, अगर नहीं देखी हो तो जल्दी से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में ज़रूर चेकआउट करिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए किसे चुना गया है? तो ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आप लोग करेंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।